Hello students, today we are going to start the new lesson of second standard subject EVS topic good food habits। तो आज हम इस लेसन में क्या देखने वाले हैं कि जब हम खाना खाते हैं तब हमें कौन सी ईटिंग हैबिट रखनी चाहिए। तो आप सबको अपना साइंस का मतलब ईवीएस का टेक्स्ट बुक ओपन करना है और पेज नंबर ओपन करना है 44 लेसन नंबर 14। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड कीप्स अस हेल्दी। जब हम डिफरेंट तरीके का डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड जब हम ईट करते हैं वो क्या रखते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, हमारे बॉडी को फिट रखते हैं। तो हमें उन फूड से क्या मिलता है, फूड दैट गिव अस एनर्जी। हम जो डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट टाइप्स के फूड ईट करते हैं वो हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। देन फूड्स दैट हेल्प अस टू ग्रो। और जो फूड मतलब हम ईट करते हैं वो हमारे बॉडी को हेल्प करता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए है ना। जो आप देखो, आप जब छोटे थे तब से आपकी क्या हो रही है, हाइट, आपका जो वेट है वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है ना। किसकी वजह से, क्योंकि आप जो है वो रोज़ खाना खाते हो। ओके, देन फूड दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। और फूड क्या करता है, हमारे बॉडी को हेल्प करता है डिजीज़ जो होते हैं मतलब बीमारियां जो भी होती है उनसे फाइट करने के लिए, उनसे रिकवर होने के लिए। जब देखो आप बीमार हो जाते हो तो आप जब हेल्दी फूड ईट करते हो तो आप जल्दी से क्या हो पाते हो, रिकवर हो पाते हो। ओके, वी शुड हैव अ सीरियल, पल्सेस, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे। तो हमें हर रोज़ क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। जैसे कि सीरियल्स मतलब अनाज, पल्सेस मतलब क्या होता है, दाल है ना। सीरियल्स मतलब क्या होता है, अनाज, एंड पल्सेस मतलब दाल होता है। देन मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब फूड क्या करना चाहिए, हमें डेली ईट करना चाहिए। इनसे हमें क्या मिलता है, एक फूड हमें क्या देता है, जैसे हमने अभी देखा, दिस फूड हेल्प अस टू ग्रो। फूड क्या करता है, हमारे बॉडी को हेल्प करता है उसकी ग्रोथ के लिए है ना। दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और ये जो फूड है वो क्या देता है, एनर्जी देता है हमें, हमारा जो भी वर्क है, डेली वर्क है वो करने के लिए। जैसे आप लोग हो, आप लोगों को डांस करने के लिए, बाहर जाके खेलने के लिए, स्टडी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। तो वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। फ्रूट्स, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल है, पल्सेस है, मिल्क है, ये जो भी फूड है इन सब फूड से आपको एनर्जी मिलती है। देन दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। और ये फूड क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से। डिजीज़ मतलब क्या होता है, बीमारियाँ। देन दिस टाइप ऑफ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो इस डाइट को मतलब, डाइट मतलब क्या होता है, आहार। ओके, और बैलेंस मतलब संतुलित आहार। तो ये जो आहार है मतलब डाइट है, तो जो भी चीज़ें हम एवरीडे रोज़ जो भी चीज़ें हम ईट करते हैं तो इन सब चीज़ों को एक साथ क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है। ओके, देन वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। और हमें हमेशा प्लेंटी वाटर, खाने के साथ साथ हमें वाटर भी क्या करना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर ड्रिंक करेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी जो है वो क्या करेगी, वर्क जो है वो पूरा प्रॉपरली कर पाएगी। तो हमें खाने के साथ साथ वाटर भी लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट में क्या आता है, जो भी चीज़ें हम दिन भर ईट करते हैं, खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है ना, देन सीरियल्स है, वाटर है, इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, नाउ वी सी द फूड गुड फूड हैबिट्स। तो फूड ईट करते समय हमें कौन सी गुड हैबिट्स रखनी चाहिए, लेट्स सी, कौन सी आदतें हमें रखनी चाहिए। फूड एट फिक्स टाइम्स। तो हमें जो फूड हम डेली ईट करते हैं वो हमें फिक्स टाइम पे ही ईट करना चाहिए। मतलब उसका एक हमें टाइम रखना चाहिए। उसी टाइम पे अगर हम जो फूड है वो ईट करेंगे तो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी अच्छा होगा। लेट्स सी, वी मस्ट हैव अवर मील्स एट फिक्स टाइम। तो हमारा मील जो है, मील मतलब क्या होता है, जेवन, खाना। तो वो हमें क्या करना चाहिए, एक फिक्स टाइम पे ईट करना चाहिए। वी शुड नॉट ईट इन बिटवीन मील्स। तो मील्स मतलब जब भी हमें खाने का टाइम होता है उसी टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, खाना
खाना चाहिए, ना कि खाने के टाइम पे अदर जो है वेजिटेबल अदर तरीके का फूड जो है वो ईट करना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट ईट टू लिटिल फूड, इट मेक्स अस वीक एंड टायर्ड। अगर हम बहुत कम फूड खाएंगे, लिटिल फूड खाएंगे, है ना, तो क्या होगा, हम अगर खेलने जाएंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे, हम कोई भी वर्क प्रॉपरली कर पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है वर्क करने के लिए, उतनी एनर्जी हमें मिल पाएगी क्या? नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर क्वांटिटी में फूड खाना चाहिए। अगर हम बहुत कम फूड खाएंगे तो क्या होगा, हमें वीक फील होगा, है ना, कमज़ोरी आ जाएगी हमें, और हम क्या फील करेंगे? टायर्ड भी फील करेंगे। ओके, वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ फ्राइड फूड। तो हमें जो फूड है वो कौन से फूड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, जैसे कि फ्राइड फूड है मतलब तले हुए, देन स्वीट्स, आइसक्रीम एंड जंक फूड, ये सब फूड जो फूड है वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, जैसे कि इट मेक्स अस फैट। तो ये फूड जो है हमारे बॉडी में क्या करते हैं? फैट ज़्यादा बनाते हैं। इस वजह से क्या हो सकता है, हमें अलग अलग डिजीज़ भी हो सकते हैं। ओके, तो इस वजह से हमें जो फूड है, कौन सा, जो फ्राइड फूड है, स्वीट्स है, आइसक्रीम है, ये भी हमें प्रॉपर क्वांटिटी में ही ईट करनी चाहिए, ना कि इससे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी में क्या बनाते हैं? फैट बनाते हैं। We must always eat a balanced diet to keep ourselves fit and healthy. तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट ईट करना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ जो है वो हमें प्रॉपर क्वांटिटी में ईट करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है हेल्दी और फिट रहती है। जैसे कि हम जो है हमें प्रॉपर क्वांटिटी में वेजिटेबल्स जो है वो ईट करने चाहिए, मिल्क है, उसी तरह से जो सीरियल्स है, पल्सेस है, फ्रूट है, वाटर भी है, मतलब वाटर भी हमें प्रॉपर क्वांटिटी में ड्रिंक करना चाहिए, जितना हमें ड्रिंक करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और फिट रहेगी, है ना। तो इसके बाद का हम पोर्शन अभी देखेंगे। नेक्स्ट, क्लीन फूड। फर्स्ट पॉइंट, वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर। तो हमने अभी देखा था कि जो फूड है वो फूड हमें फिक्स टाइम पे ईट करना चाहिए, है ना। और कौन सी ईटिंग हैबिट्स गुड ईटिंग हैबिट्स है, नेक्स्ट वी सी। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्लीन फूड। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? क्लीन फूड ही खाना चाहिए। तो हमें फूड को क्या करना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स है तो उसे ईट करते समय, मतलब उसे खाने से पहले क्या करना चाहिए? उसे वॉश करना चाहिए। उसी तरह से वेजिटेबल्स है ना, इन सब को क्लीन वाटर से हमें क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए। ओके, देन बिफोर कुकिंग और ईटिंग देम। तो जो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है इन्हें हमें क्या करना चाहिए? क्लीन करके ही इसका यूज़ करना चाहिए। हमें खाने से पहले उन्हें क्लीन वाटर से क्लीन करना चाहिए। उसी तरह से कुकिंग करते समय, कुकिंग मतलब क्या? उसे पकाते समय। देन वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड। और हमें अनकवर्ड फूड मतलब क्या होता है? जो फूड कवर किया गया नहीं होता, मतलब उसे ढका हुआ नहीं होता, वो फूड हमें नहीं खाना चाहिए। वी शुड कवर ऑल कुक्ड फूड विथ अ लीड और अ नेट। लीड मतलब क्या होता है? ढक्कन, है ना, प्लेट। देन नेट मतलब जो एक जाली होती है ना, उससे हमें ढक के रखना चाहिए। जो भी फूड हम क्या करते हैं? पकाते हैं, कुक करते हैं, तो उस फूड को ऐसे ही हमें रखना चाहिए क्या? नहीं। तो उसे क्या करना चाहिए? हमें लीड से या फिर नेट से उसे कवर करना चाहिए। और हमें जो अनकवर्ड फूड होता है, जो फूड ढका हुआ नहीं होता है, वो फूड हमें ईट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ईट स्टॉल फूड। और हमें जो स्टॉल मतलब क्या होता है? बासी, है ना, जो कल का खाना है, इस तरह का जो खाना होता है
उसे हम क्या कहते हैं, बासी खाना कहते हैं, स्टल फूड कहते हैं। तो वो फूड भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, ईट नहीं करना चाहिए। अगर हम उसे ईट करेंगे तो क्या हो सकता है, हमें हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बिगड़ सकती है, हमारे पेट में दर्द हो सकता है ना। इस तरह से प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आ सकती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा जो है अच्छा खाना ही खाना चाहिए। स्टल फूड खाना चाहिए क्या, नहीं। देन वी शुड नॉट बाय फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। वेंडर्स मतलब क्या होता है, विक्रेता, मतलब जो खाना बेचता है ना। तो जब आप जाते हो कहीं घूमने या फिर बाहर कहीं, तो आपको जो रोड साइड वेंडर होते हैं, रोड के साइड में जो भी खाना बेचने वाले होते हैं, उनसे हमें खाना लेना चाहिए क्या, नहीं। वी शुड नॉट बाय, तो हमें उनसे खाना खरीदना नहीं चाहिए। देन दे सेल अनकवर्ड फूड, और वो अनकवर्ड फूड सेल करते हैं, मतलब उनका जो फूड होता है वो फूड कवर होता है क्या, उसके ऊपर कोई ढक्कन या फिर कोई जाली लगी हुई होती है क्या, नहीं। वो अनकवर्ड फूड होता है। तो उस फूड के ऊपर बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं। उसी तरह से फ्लाइज, मतलब जो भी मॉस्किटोज़ है, इस तरह के जो कीड़े हैं वो भी हो सकते हैं उस अनकवर्ड फूड के ऊपर। इस वजह से क्या हो सकता है, हमारे बॉडी के लिए वो फूड क्या है, हार्मफुल है। उससे हमें बहुत सारे डिजीज़ भी हो सकते हैं, इसलिए हमें वो अनकवर्ड फूड ईट करना चाहिए क्या, नहीं। देन समटाइम्स दिस फूड इज स्टल, और कुछ कई बार क्या होता है, वो फूड स्टल भी होता है, मतलब वो बासी भी होता है, मतलब वो कल का खाना होता है ना। इसलिए हमें वो इस तरह से जो रोड साइड में जो भी वेंडर्स होते हैं उनसे हमें फूड नहीं लेना चाहिए। इट हैज़ जर्म्स, डस्ट और डर्ट, तो इन फूड के ऊपर क्या हो सकती है, वो रोड के साइड में फूड होते हैं और वो कवर नहीं होते, मतलब उसके ऊपर कोई भी चीज़ रखी हुई नहीं होती, नेट भी रखी नहीं होती। तो क्या हो सकता है, जो भी रोड के साइड में जो भी धूल मिट्टी है वो उस फूड के ऊपर बैठ सकती है, मतलब जो जर्म्स है, कीटाणु है ना, दे डस्ट है, धूल और जो भी डर्ट है वो उस फूड के ऊपर स्टिक हो जाती है, रह जाती है। स्टिक मतलब क्या होता है, चिपक जाती है। तो इससे क्या हो सकता है, वो जो जर्म्स है वो हमारे बॉडी को क्या पहुंचाते हैं, हम पहुंचाते हैं, हमें अलग अलग डिजीज हो सकते हैं, है ना। इसलिए हमें वो जो फूड है जो रोड के साइड में होता है उसे हमें ईट नहीं करना चाहिए। देन एट द डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर हमें कौन से गुड हैबिट्स जो है वो फॉलो करनी चाहिए। लेट्स सी, वी मस्ट ईट एट अ क्लीन प्लेस ओनली, तो हमें हमेशा खाना जो है जब हम ईट करते तो उस समय पे हमें जो प्लेस है वो हमें अच्छे तरह से क्लीन करना चाहिए। क्लीन प्लेस पे ही हमें क्या करना चाहिए, खाना ईट करना चाहिए। देन वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग अवर मील्स, तो हमें जब हम खाना ईट करते हैं तो उस खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो ये हैंड है उस हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए, ताकि जो भी जर्म्स है, जो भी डस्ट है वो हमारे हाथों से निकल जाए और हमें अच्छे वाटर से, मतलब क्लीन वाटर से हमारे हैंड क्या करना चाहिए, वॉश करने चाहिए। और उसी के बाद हमें क्या करना चाहिए, खाना ईट करना चाहिए। और खाना होने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे हैंड अच्छे से वॉश करने चाहिए। वी मस्ट च्यू अवर फूड वेल एंड ईट स्लोली, और जब हम फूड ईट करते हैं उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम फूड ईट करते हैं उसे हमें अच्छी तरह से च्यू करना चाहिए। तो च्यू मतलब क्या होता है, चबाना। च्यू मतलब क्या होता है, फूड को चबाना। ओके, तो हमें अच्छी तरह से उस फूड को क्या करना चाहिए, च्यू करना चाहिए। ओके, देन वी शुड नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, और हमें जब हम खाना खाते हैं तब हम क्या करते हैं, उस खाने को च्यू करते हैं, तो उस खाने को हमें स्लोली चबाना चाहिए। और जब हम खाना खा रहे होते हैं तब हमें किसी से भी बात नहीं करना चाहिए या फिर हंसना नहीं चाहिए। इससे क्या हो सकता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे वो खाना प्रॉपरली हम च्यू नहीं कर पाते, है ना। देन वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन प्लेट्स एंड डिशेस, तो जो भी हम फूड ईट करते हैं या फिर फूड लेते हैं जिस भी प्लेट में, तो वो प्लेट हमें प्रॉपरली वॉश करनी चाहिए, क्लीन करनी चाहिए। हमें हमेशा क्लीन प्लेट में ही क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है फिट रहे और हेल्दी रहे,
है ना। देन वी मस्ट ऑलवेज ईट फ्रेश बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड। तो हमें हमेशा फ्रेश जो भी फूड है, बासी फूड खाना चाहिए कि नहीं, फ्रेश फूड खाना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें सिर्फ फ्रेश ही फूड खाना चाहिए कि नहीं, उसके अलावा भी फूड में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिशंस है, विटामिन्स। न्यूट्रिशंस में क्या होता है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट, इस तरह मिनरल्स, इस तरह के जो भी फूड में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं, उसी टाइप के फूड हमें क्या करने चाहिए, ईट करने चाहिए। देन हमें हमेशा बैलेंस डाइट ईट करना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा था कि बैलेंस डाइट मतलब जो भी हम दिन भर खाना खाते हैं, जिनमें क्या होता है, प्रॉपर क्वांटिटी में न्यूट्रिशंस होता है, वाटर होता है ना, तो इन और रफेज होता है, इन सभी फूड को, रफेज मतलब क्या होता है, सलाद, तो इन सबको क्या कहते हैं, हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो हमारे खाने में बैलेंस डाइट होना चाहिए। देन वी शुड नॉट वेस्ट फूड, और हमें हमेशा जो फूड जितना हमें चाहिए उतनी ही क्वांटिटी में हमें प्लेट में लेना चाहिए। हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फूड है वो बहुत मूल्यवान होता है, प्रेशियस होता है ना। इसलिए हमें फूड को जो है जितना हमें चाहिए उतना ही हमें लेना चाहिए, उसे वेस्ट करना चाहिए क्या, नहीं, है ना। क्योंकि वो फूड हमारे घर तक आने के लिए उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्क करते, हार्ड वर्क करते। फार्मर जो है उस फूड को फार्म में उगाने के लिए भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो उस फूड को हमें ऐसे ही वेस्ट करना चाहिए क्या, नहीं। देन वी शुड रेंस अवर माउथ विथ वाटर आफ्टर ईटिंग। तो हमें जो खाना हो जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, रेंस मतलब क्या, वाटर, मुंह में वाटर डालकर उसे अच्छे से धोना चाहिए, मतलब हम उसे मराठी में बोलते गुळला करने, है ना। तो इस तरह से हमें हमेशा खाना खाने के बाद उसे हमारे माउथ को अच्छे से धोना चाहिए वाटर से। देन वी शुड नॉट ओवर ईट। तो हमें जो जितना हमें फूड चाहिए, हमारे बॉडी को जितना फूड चाहिए उतना ही फूड हमें ईट करना चाहिए, उससे ज़्यादा ईट करना चाहिए क्या, नहीं। अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे तो उससे भी हमारे बॉडी को क्या होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा, और हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी बिगड़ सकती है और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें इस तरह के गुड फूड हैबिट्स हमें क्या करने चाहिए, हमेशा फॉलो करने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है फिट एंड हेल्दी रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।